नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। तो कहाँ से आए आप? मैं गुजरात से सूरत जिले से आया हूँ। सूरत जिले से। तो आप अभी कितनी उम्र है आपकी? मेरी 18 साल उम्र है। और आपने बताया कि अभी आप जीवन में बहुत कुछ कर सके, जरा एक बार दोबारा से बताना आपने अभी कैसे आपने अपनी शुरुआत करी? हाँ गुरुजी, तो मतलब मैं घर से अभी घर पे बता के निकल गया हूँ कि मेरे को खुद से कुछ करना है। खुद से कुछ करना है। मेरे पापा सूरत में डायमंड का बिजनेस करते हैं, डायमंड का उसके business। अच्छा खासा मतलब बिजनेस चल चुका है। तो मतलब उसने हमको छोटे थे तब से बहुत अच्छी सुविधा दी है हमको। मतलब फिर हमने बड़े हो गए, 18 साल तक मैं पढ़ाई की है 10वीं तक, और बाद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है। उसके बाद मैंने मतलब 1.5 साल किया, तो मतलब बाद में मेरे को मतलब कुछ समझ में मतलब आ ही नहीं रहा था पढ़ाई का। तो भी ज़्यादा सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये टाइम पास है या क्या है। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि पढ़ाई से अच्छा मतलब मेरे को बिजनेस में पहले से इंटरेस्ट था। तो मतलब मैंने छोड़ दी पढ़ाई और घर पे बता दिया कि मेरे को भी कुछ बिजनेस करना है। तो फिर बाद में बताया कि मतलब फिर फैमिली ने पूछा कि अब क्या करना है तेरे को। तो मैंने फिर सोचा कि अभी मैं क्या करूँ, पढ़ाई छोड़ दी, मेरे पास कुछ काम नहीं है, मैं क्या कुछ आता नहीं है। तो फिर सोचा ज़्यादा, तो मेरे को पता चला कि अभी कुछ करना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ करने के लिए पहले सीखना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मेरे को कुछ सीखने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। तो घर पे बोल दिया है कि मतलब ऐसे कि मतलब मैं 1 साल तक बाहर चला जाऊँ, घर पे बता के ही जाने का है। मतलब मैंने खुद से मतलब पहले कह दिया कि अभी तेरे को कुछ सीखना है, कुछ करके दिखाना है सिखाना को। अंदर से जुनून, मतलब पापा के नाम से अपना नाम जोड़ना, अपना नाम पापा के नाम से, पापा का नाम अपने नाम से, मतलब अपने नाम से पापा की छाती मतलब फूलनी चाहिए कि नहीं ये मेरा बच्चा है, कुछ करके दिखाया है इसने, कुछ किया है अपने जीवन में, और अपने कुल का भी नाम बड़ा करना है। ऐसे मतलब फिर तो हम समाज सेवा वो सब कुछ करेंगे, ऐसे ही उद्देश्य से बाहर निकले। और बाद में डिसाइड कर लिया कि मतलब बाहर जाना है, तो 1 साल के लिए घर से 5,000 रुपये लेके निकल गए। बाद में हम गए राजकोट गुजरात का शहर है। तो वहाँ पर गए, वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए मतलब गए, तो कुछ पता नहीं था क्या करें, क्यों कैसे करें। सिर्फ पापा को बोले हम निकल रहे, 5,000 रुपये उसने दे दिए, और उसने भी कहा कि कोई नहीं, हिम्मत रखना, भगवान की सेवा पूजा करना। और मम्मी ने भी मतलब कहा कि भगवान को भूलना मत, सुबह शाम उसको भी प्रार्थना करना, और व्यायाम और योगा तो वो तो जरूरी है। मैंने वो मतलब सब कुछ पहले पढ़ाई करता था, थोड़ा जान लिया था, सीख लिया था कि ये सब जीवन में होना चाहिए, नीति नियम होने चाहिए, तो ही जीवन का कुछ आगे बढ़ सकते। तो मैं थोड़ा वो करता था। मतलब बाद में यहाँ पे राजकोट आके मतलब वो भी शुरू कर दिया था। आया तब तो मेरे को कुछ पता ही नहीं कहाँ रहूँ, कहाँ क्या करूँ। तो फिर मैंने मतलब राजकोट जाके मंदिर पे चला गया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बहुत टेंशन है क्या करूँ क्यों करूँ। तो फिर नौकरी ढूंढनी, पहले तो नौकरी ढूंढनी शुरू की। तो नौकरी ढूंढते ढूंढते पहले पेट्रोल पंप पर गया, वहाँ पर मतलब पहले तो कई सारी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट एरिया था, मतलब जाता है ट्रक। तो मतलब वहाँ पर कोई मतलब नौकरी नहीं मिला था, वो मजूरी वाला काम था। मतलब मेरी बॉडी से मतलब वो तो ज़्यादा मजूरी हो नहीं सकती, तो मतलब कुछ ऐसा काम जो मेरे लेवल में हो। तो मैं फिर पेट्रोल पंप पर गया, वहाँ पर बात की कि मैं ऐसा मतलब मैं वहाँ पर तो थोड़ा मतलब झूठ बोलना पड़ा कि मैं गरीब हूँ, ऐसा मेरे पापा की फाइनेंशियल इशू है। पर तो ही मतलब सामने वाला अनजान थे, तो मतलब थोड़ा उससे भी डाउट हुआ, तो कई प्रश्न पूछे। फिर बाद में सच बोल दिया 2-3 दिन के बाद, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, मेरे अपने आप से पैसा कमा के अपना कुछ करना चाहता हूँ। तो फिर उन लोगों ने थोड़े दिन के लिए मतलब फिर नौकरी मिल गई वहाँ पर आधे टाइम के लिए। वहाँ पर सैलरी थी मेरी 12,000 रुपये। तो वहाँ पर मैंने मतलब ज्वाइन कर ली नौकरी। और उसने पूछा कि रहने का कुछ है, मैंने कहा कुछ भी नहीं, अभी तो मंदिर में रुका हूँ। तो फिर उन लोगों ने वहाँ पर थोड़ी सी जगह थी वहाँ पर, उसने कहा कि यहाँ पे थोड़े दिन तक रुक जाओ। तो मेरे अंदर से ऐसा था कि मेरा पापा मतलब वो सब बोलते हैं ना, मेरे बाप जब तक जिंदा किसी के सामने हाथ नहीं कर लंबा करूँगा। तो फिर मैंने कहा कि थोड़े 2-3 दिन में मतलब घर ढूंढ लूँ, उसके बाद चला जाऊँगा। किसी का उपकार हमको मतलब मैं कल ही पढ़ रहा था कि मतलब उसने दिखाया कि मतलब सबसे ज़्यादा अंदर से मतलब दुख देने वाली चीज़ है ये, किसी के वहाँ रुकना, किसी के वहाँ रुकना नहीं, रुकना चाहिए मतलब। तो 2-3 दिन में मैंने घर ढूंढ लिया, और 2,000 भाड़ा था, थोड़ा महंगा लगा था, पर वो अंदर से था मतलब वहाँ पे यहाँ पे तो नहीं रुकना है, अपना ही कुछ। तो मतलब वहाँ पर चला गया, फिर नौकरी की, वो सब कुछ किया। तो फिर मतलब थोड़ा 15 दिन तक नौकरी की। 15 दिन के बाद मैंने आधी सैलरी ले ली, क्योंकि मेरे को कोई कुछ भी बिजनेस करना था उसमें मतलब अनुभव करना पड़ेगा। तो आधी मेरी सैलरी आ गई थी 3500 रुपये। तो उसमें से मैंने वहाँ पर
सस्ते में मिल सस्ते जाते। में। तो वहाँ पर अकेले मतलब वो जो मैंने जो अनुभव किया ना यार, इतना हार्ड हुआ ना, अकेले जाना 5-5, 10-10 किलोमीटर, वहाँ से सब सामान ढूंढना, मतलब जीवन में पहली बार ये अनुभव हुआ ना, इतना सीखने मिला कि अकेले जब आता है ना हाथ में, बहुत मतलब अगरा होता है मतलब। तो फिर वहाँ से सब सामान ला के नींबू पानी का मैंने डिसाइड किया कि यही शुरू करते हैं, तो नींबू पानी का शुरू किया। और वहाँ पर मैंने 3-4 दिन तक शुरू किया। स्टार्टिंग में शुरू किया तो कोई नहीं आ रहा था, पहले दिन तक मेरी बोनी हुई थी 20 रुपए की। और जो मेरा आत्मविश्वास टूटा था, साहब जी बोल ही नहीं पा रहा, पूरे मतलब डिमोटिवेट हो गया और डिप्रेशन में चला गया कि कितना ज्यादा मतलब नुकसान हो गया, मतलब नुकसान आया वो भी नहीं हुआ मतलब जो लाया, क्योंकि 2500-3000 का मतलब उसने ही डाल दिया था, समझो। तो ऐसा ही मतलब फिर मेरे मतलब सेविंग मैंने 2000 रखी थी। फिर वहाँ पर वो खाने पीने का तो मतलब 3-4 दिन होटल में खाया और बाद में सब कुछ गैस ला लिया। थोड़ी सी रसोई आती घर पे जाते ही मतलब खुद से ही बनाता हूँ, क्योंकि वही अच्छा रहता है खाने पीने के डाइट में और बॉडी पर बनी रहे। तो फिर मतलब नींबू पानी का वो तो पूरा डिमोटिवेट हो गया था, फिर समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की यूट्यूब पर कि अभी मतलब क्या करूँ, मतलब ऐसे ही मोटिवेशन 2-3 वीडियो देखे। फिर उसमें मतलब थोड़े दिन 1-2 दिन की ध्यान आ गई, 2 दिन के बाद फिर से बिक गया। तो फिर कोई मोटिवेशन नहीं लिया, खुद से पूछा कि अभी मुझ में क्या कमी है। तो 1-2 कमी दिखी कि मेरे मतलब क्वेश्चन है मतलब खुद से ही थे, मतलब क्या करूँ, अपने दिमाग पे मतलब नई सोच नहीं थी मेरे पास, थी बहुत सारा अच्छा है, सोच है, अभी भी हिम्मत है, हिम्मत थी पर सोच नहीं थी, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था, नए सोच मतलब नए विचार नहीं आ रहे था। तो मतलब फिर खुद से पूछा कि इसका क्या उपाय हो। तो मतलब थोड़ा यूट्यूब पर देखा, मतलब थोड़ा पता था कि मतलब गुरुकुल ऐसा होता है जहाँ पर विद्याएं सिखाई जाती है, वहाँ पर बुद्धि का मतलब विकास होता है, फिर ज्ञान बढ़ता है, सब ब्रह्मचारी का पालन होता है। तो फिर मतलब यूट्यूब पर देख रहा था, तो आपने वहाँ पर गुरुकुल, हाँ वहाँ पर आपने वीडियो बनाई थी, वो यूट्यूब में आ गई, वहाँ पर आपका नंबर मिल गया और फिर आपसे मतलब कॉल करके सब बात करके यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर मैं 2 दिन वहाँ मतलब ऐसा अनुभव हुआ ना जीवन में, आज तक मैंने कहीं पर नहीं किया है। मतलब वो शांति, वो मन में जो शांति मिलती है ना गुरुकुल में, वो तो सही है। अभी तो मेरे को मतलब जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे को जो डाउट था, मतलब जो मेरे लक्ष्य था यहाँ पर आने का, वो तो मेरे को आपसे जो उपदेश मिल गया था वो तो मिल गया, मतलब आपके जो पूछना था, जो आपने उपदेश दिया वो तो मैं पूरी जिंदगी अभी मेरे को तो मतलब गुरु दक्षिणा के रूप में अभी कुछ और नहीं बढ़ाऊँ, जो आपने सीखा है वो पूरी जिंदगी मतलब वो याद रखूंगा, उस पर रास्ते पर ही चलूंगा, मतलब आपने जो मुझे ज्ञान दिया। और मतलब दूसरा अभी तो मेरे को जाना होगा, मतलब बहुत अच्छा अनुभव है यहाँ पर खाने का और सब। तरुण जी हमारे पास आए और ये भी 18-19 साल के युवा है। मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस उम्र में अगर आपको सही दिशा मिल जाए ना, और आप अपने दिमाग से सही दिशा ले लो, प्रयास करो थोड़ा सा, तो आपका जीवन नीचे को न जाके ऊपर को जा सकता है। अभी देखो 18-19-20 साल का बच्चा कहाँ फंसा हुआ है, आस्की में धक्के खा रहा है वो आज, जबकि पता है कि आस्की का जो अंजाम होता है ना वो क्या होता है, बाद में रोना धोना होता है। सबको पता है कि आस्की के अंत में रोना धोना है। आदमी वहां तो रोने धोलेगा, लेकिन जहां से उसका कैरियर बन सकता है वहां वो नहीं अब मेहनत करेगा। भाई देखो मेहनत तो यहाँ ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको सफल होना है मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत वहां भी करनी पड़ेगी, लड़की के पीछे घूमना है या लड़की को लड़के के पीछे घूमना है, मेहनत वहां भी है, लेकिन उससे आपका जीवन नीचे हो जाएगा और इससे आपका जीवन ऊपर हो जाएगा। देखो ये भाई मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको 1 से 2 चीजें और बताना चाहूंगा। आपको जब भी आप कुछ काम करो आपको धैर्य रखना है। वही आपसे सीखा, मतलब धैर्य रखना है। एकदम किसी काम में सफलता नहीं मिलती, धीरे धीरे अगर धैर्य आप रखोगे, ब्रह्मचर्य का पालन निरंतर करते रहोगे तो धैर्य अपना आता रहेगा। दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पिताजी का बिजनेस बहुत अच्छा सेटअप है, डायमंड का बिजनेस है, और आपको पता ही है कि डायमंड का बिजनेस कितना अच्छा पैसे वाला होता है। इन्होंने फिर भी सोचा कि नहीं पिताजी से तो लेंगे ही लेंगे, पर अभी अपने दम से करके दिखाएंगे, अभी अपने दम से करेंगे, बाद में पिताजी का काम भी देखेंगे, पर पहले अपने दम से कुछ करके दिखाएंगे ताकि पिताजी का नाम और रोशन हो सके। तो मैं आपको भाई आपके साथ हूँ, आपको कभी भी हमारी जरूरत पड़े आप हमें याद रखना। परमात्मा आपको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, बल दे। वही कोई नहीं, आपके आशीर्वाद